नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे जो रीड के सोशल साइंस है उसमें यूनिट 10 यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यूनिट 10 में हम लोगों ने राजस्थान शुरू किया है और राजस्थान के दो टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान के किले। तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 5 किले पहले पढ़ लिए थे, 5 किले दूसरे लेक्चर में पढ़ लिए थे, 2 लेक्चर हो गए हैं। तो जोधपुर दुर्ग हमने पढ़ा था जो मोर ध्वजगढ़ या फिर मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। राव जोधा ने स्थापना की थी और किपलिंग ने क्या कहा था, परियों और देवताओं से निर्मित दुर्ग से कहा था। इसके अलावा धन्ना भीमा की इसमें छतरी दी गई है। कीरत सिंह सोडा से रिलेटेड बातें हैं ना, ये सारी इसमें दी गई हैं। दूसरा किला था दोस्तों सिवाना का किला। सिवाना का किला कहाँ पे, बाड़मेर में स्थित है। कुमथाना बोलते हैं इसका पुराना नाम है। हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार ने इसके एक बाद मेन है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। और गिरी सुमेल युद्ध में जब मालदेव जी हार गए थे तब इसी किले में उन्होंने शरण ली थी और फिर आगे उनके पुत्र हुए थे चंद्रसेन, जिन्होंने इसी किले से अपना फिर शासन प्रारंभ किया था। 2 शाखे यहाँ के फेमस थे, एक तो सोनग्रा चौहान वीर सातलदेव वाला और दूसरा मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में अकबर ने भेजा था। उस समय शासक थे वीर कल्ला राय मलोद जी, है ना। तो 2 शाखे यहाँ पे हुए थे, वो यहाँ के फेमस है। 8वां दुर्ग था किलूणगढ़ दुर्ग या फिर बाड़मेर का ये है। इसके बारे में इतनी कोई इंपॉर्टेंट दुर्ग नहीं है, बस स्थान याद रख लीजिएगा। अचलगढ़ दुर्ग हमने पढ़ा था, कुंभा ने बनवाया था सिरोही में, है ना। पुराने दुर्ग का निर्माण करके भवराथल यहाँ का एक फेमस स्थान है जहाँ पे मधुमक्खियों का आक्रमण हुआ था। और इसके अलावा इसमें सावन भादवा मूर्तियाँ बनी हुई हैं कुंभा और उनके बेटे की। अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग नाम से 2 दुर्ग है, जिसमें एक दुर्ग हमने बूंदी वाला पढ़ लिया था दोस्तों। बूंदी वाला राव बरसिंह द्वारा बनवाया गया था। गर्भ गुंजन तोप यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और कर्नल टोड ने बूंदी के राजमहलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजस्थान के राजमहलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसे बताया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। एक और तारागढ़ नाम से ही है, लेकिन ये तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इससे गढ़ बीठली भी बोलते हैं, तारागढ़ भी बोलते हैं और अजयमेरू भी बोलते हैं, ठीक है। तो अजमेर में स्थित है, तो निर्माण भी इसका अजयपाल जी ने करवाया था 7वीं शताब्दी में बीठली पहाड़ी पर। इसी कारण बीठली पहाड़ी का नाम से इसे गढ़ बीठली, मतलब गढ़ यानी किला जो बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गढ़ बीठली कहते हैं। अब देखो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ के रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने भी इसके कुछ भाग बनवाए थे तथा उनकी पत्नी तारा के नाम पे इस दुर्ग का नाम इन्होंने तारागढ़ दुर्ग रखा था। जो मेवाड़ के राजा रायमल थे, उनके जो पुत्र थे पृथ्वीराज जी, जिनको उड़ना राजकुमार भी हम बोलते हैं, इन्होंने अपनी जो पत्नी है तारा के नाम पे इस दुर्ग का नाम रखा था तारागढ़। मतलब पहले ये बनवा दिया था किसी और ने, लेकिन फिर उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और फिर इसका नाम रखा था तारागढ़। इस दुर्ग में दोस्तों मीरा साहब की दरगाह है। मुस्लिम संत थे मीरा साहब, और कौन थे, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर रहे हैं जिन्होंने मीर सैयद, इनका नाम है मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, और 1202 में किले की रक्षा के लिए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, बलिदान दिया था। इस कारण से इनके नाम पर इस किले में मीरा साहब की दरगाह बनाई गई है। तो कौन थे मीरा साहब, मुस्लिम संत थे, किले के गवर्नर थे प्रथम, और किले की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो मीरा साहब की दरगाह पूछे तो इस किले से गढ़ बीठली से संबंधित है। घोड़े की मजार और तारागढ़ पहाड़ी के नीचे शीशा खाना गुफा भी स्थित है दोस्तों। तो शीशा खाना गुफा और घोड़े की मजार, इस शीशा खाना गुफा में पृथ्वीराज चौहान आया करते थे दोस्तों। उनकी कोई मतलब देवी थी, उनकी जो आराध्या वो यहाँ पे थी, तो इसमें वो आया करते थे। उत्तराधिकार युद्ध धौलपुर, उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था और इनके अकबर नहीं, ये औरंगजेब और के बीच में जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, उसमें जो धौलपुर का युद्ध हुआ था उसमें शाही सेना से पराजय के बाद में औरंगजेब के जो भाई थे दारा शिकोह है, उन्होंने तारागढ़ दुर्ग में ही शरण ली थी। तो कुछ समय के लिए दारा शिकोह ने यहाँ शरण ली थी जब वो औरंगजेब की सेना से हार गए थे, और उस युद्ध का नाम था धौलपुर का युद्ध या फिर बाड़ी का युद्ध, ठीक है। राजस्थान का जिब्राल्टर इस किले को कहते हैं। कौन से किले को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों? गढ़ बीठली को ही कहते हैं, अजयमेरू दुर्ग को ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो पहले बनवाया था अजयपाल ने, फिर पुनर्निर्माण करवाया इसका इन्होंने पृथ्वीराज ने, कुछ भाग इसके बनवाए थे और अपनी पत्नी के नाम पे तारागढ़ दुर्ग नाम दे दिया था। 3-4 चीज़ें फेमस है, मीरा साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार और एक राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें याद रख लीजिएगा। अजमेर में दोस्तों एक और दुर्ग है जो कर्नल टॉड इतनी देर
देर से अपन नाम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, कर्नल टोड ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा वो कहा, तो इन कर्नल टोड जी ने अपने मतलब स्वयं ने भी एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है टोडगढ़ दुर्ग, और यह अजमेर में स्थित है। कर्नल टोड द्वारा निर्मित है। पहले यह स्थान राजस्थान का बोराड़वाड़ा कहलाता था। तो अगर आज आए अपने से पूछ ले कि राजस्थान का बोराड़वाड़ा किसे कहते थे, तो टोडगढ़ दुर्ग को ही बोलते थे, जो अजमेर में स्थित है और कर्नल टोड ने बनवाया है। इसके अलावा दोस्तों अब जयपुर के 3 दुर्ग आ जाएंगे, आमेर का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग और नाहरगढ़ का दुर्ग, है ना। तो ये तीनों, एक तो जयपुर अपनी राजधानी है और पर्यटन की दृष्टि से भी ये तीनों ही दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दुर्ग अपन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान दे लेना है। आमेर दुर्ग 1592 में राजा मानसिंह द्वारा निर्मित था। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने। कब? 1592 में। और हिंदू मुस्लिम शैली, हिंदू मुस्लिम शैली क्यों दोस्तों? क्योंकि आमेर के जो राजा मानसिंह थे वो अकबर के दरबारी मतलब सेनापति थे, उनके अधीन में ही तो कार्य करते थे। तो इसलिए मुस्लिम जो शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव राजस्थान में आया था वो मतलब ये जयपुर वाले राजाओं की वजह से ही आया था। तो मानसिंह सबसे पहले जयपुर के राजा थे जो अकबर के मतलब इसमें रहे थे, तो सेनापतित्व में रहे थे। तो इसलिए जो इन्होंने दुर्ग बनवाया है ये हिंदू और मुस्लिम मिक्स में बना हुआ है, मतलब कुछ कुछ हिंदू शैली की विशेषताएं भी और मुस्लिम शैली की विशेषताएं भी है। आमेर कछवाहों की राजधानी रहा। अम्बावाला और अंबिकापुर भी इसे बोलते हैं। कछवाहा जो राजा है उनकी राजधानी रहा है आमेर, और आमेर को ही बोलते हैं अम्बावती और अंबिकापुर। ठीक है, अम्बावती और अंबिकापुर। इस किले में क्या क्या है? शीश महल है, शिला माता का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर है। दो तो मंदिर बहुत फेमस है, शिला माता का मंदिर और जगत शिरोमणि का मंदिर। और शीश महल भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो बहुत ही फेमस है। अब देख लेते जगत शिरोमणि का मंदिर ये वही मंदिर है दोस्तों, इसमें जो मूर्ति रखी गई है यह है मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी चित्तौड़गढ़ में। तो वहाँ से ये मूर्ति ये जो राजा मानसिंह है वो ले आए थे और इस मंदिर में, जगत शिरोमणि मंदिर में, इस मूर्ति को प्रतिस्थापित करवाया था। ये भगवान कृष्ण की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। तो क्वेश्चन बनता है कि जगत शिरोमणि मंदिर में कौन सी मूर्ति रखी गई है? तो काले पत्थर की मूर्ति रखी गई है कृष्ण जी की। चित्तौड़ में जो मीराबाई जिसकी पूजा करती थी वही मूर्ति ये जीतकर आमेर के दुर्ग में ले आए थे राजा मानसिंह। इसके अलावा दोस्तों इस दुर्ग के जस्ट नीचे मावठा जलाशय और इसके सामने दिलाराम बाग बना हुआ है। ठीक है, 1664 में जयसिंह द्वारा दिलाराम बाग के कोने में पूरा संपदा संग्रहालय भी बनाया गया है। किसने बनवाया संग्रहालय? इसने बनाया, मिर्जा जयसिंह ने, जयसिंह ने बनवाया है। मिर्जा राजा जयसिंह ने आगे चल के इसमें गणेश पोल का भी निर्माण करवाया था 1639 में। सन आपको इतनी नहीं याद रखनी है, बस निर्माण वाली सन याद रख लेना, बाकी इतना कोई नहीं पूछता है। हाँ, एक 1707 में ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने इसका नाम रख दिया था मोमिनाबाद। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने एक बार इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था, फिर वापस से इसका नाम जैसे आमेर दुर्ग कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं मोमिनाबाद किस दुर्ग का मतलब कहाँ का उपनाम रखा गया था, किस दुर्ग का रखा गया था? तो ये रखा गया था आमेर दुर्ग का। ठीक है, तो आमेर दुर्ग के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। राजा मानसिंह ने बनवाया था, हिंदू मुस्लिम शैली में बनवाया है, कछवाहों की राजधानी रहा है, शीश महल, शिला माता, जगत शिरोमणि मंदिर, मावठा जलाशय, दिलाराम बाग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जगत शिरोमणि मंदिर में क्या इंपॉर्टेंट है? मीराबाई द्वारा पूजी गई काले पत्थर की कृष्ण जी की मूर्ति। ठीक है, और जयसिंह ने बाद में इसमें एक संपदा संग्रहालय भी बनाया, मतलब म्यूजियम है दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा सा। और मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पे गणेश पोल का निर्माण करवाया और इसी का नाम एक बार रखा गया था मोमिनाबाद। कब रखा गया था? 1707 में। ठीक है, अब जयपुर का दूसरा दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा निर्मित है? आमेर दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग भी मानसिंह के द्वारा ही निर्मित है, लेकिन आगे चलकर जयसिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसके कारण इसका नाम जयगढ़ दुर्ग रख दिया गया। देखो, जो आमेर दुर्ग है और जो जयगढ़ दुर्ग है, दोनों का निर्माण करवाया तो था किसने? मानसिंह ने ही करवाया था। दोनों का निर्माण मानसिंह ने ही करवाया था, लेकिन फिर आगे चलकर जो जयगढ़ वाला दुर्ग है 1592 में तो उसका करवाया था आमेर वाले का, और 1600 में इसका करवाया था, है ना, मानसिंह जी ने। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वारा इसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन करवाया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? जयगढ़ रख दिया गया। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह दोनों अलग अलग राजा थे दोस्तों, एक के सवाई लगता था और एक के मिर्जा राजा लगता था। इन्होंने बाद में इसमें कुछ चेंजेस करवाए, मतलब पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम क्या रख दिया गया? जयगढ़ दुर्ग रख दिया गया।
इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, एक तो डूंग दरवाजा या डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भैरव दरवाजा। तो डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भैरव दरवाजा 3 प्रवेश द्वार कौन से दुर्ग के हैं? जयगढ़ दुर्ग के हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, विजयगढ़ी। जयगढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग है। महाराजा ने अपने छोटे भाई विजय सिंह या चीमा जी को इसमें कैद करके रखा था। विजयगढ़ी कहाँ पे स्थित है? बहुत बार पूछते हैं, तो जयगढ़ दुर्ग में ही। जय का नाम भी जीत होता है और विजय का नाम भी जीत होता है ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि जय में ही विजय स्थित है। ठीक है, तो विजयगढ़ी जो है वो जयगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। और फेमस क्यों है? क्योंकि जो मतलब यहाँ के राजा थे ना, उन्होंने अपने छोटे भाई जय सिंह ने ही अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके, जिनका उपनाम था चीमा जी, कैद करके यहाँ पे रखवाया था, इसलिए विजयगढ़ फेमस है। जयगढ़ अपने विशेष राजनीतिक बंदियों को जयगढ़ में रखा जाता था। मतलब कि अगर कोई राज बंदी होता था, मतलब इनको ही अपने परिवार में से किसी को बंदी बनाना पड़ता था ना, तो उन लोगों को बंदी बना के जयगढ़ दुर्ग में ही रखा जाता था। इसके अलावा इसमें प्रमुख निवास स्थल हैं जिनका नाम दिया गया है। सुमट निवास, खिलवती निवास, विलास मंदिर है ना, ये सब इसमें स्थित है। शस्त्रास्त्रों का विशाल संग्रहालय, तोपें ढालने का कारखाना भी इसमें। दोस्तों इसमें एक म्यूज़ियम जैसा बनाया गया है जिसमें ना जितने भी शस्त्र ये लोग यूज़ क्या करते थे ना, वो सारे शस्त्र यहाँ रखे गए हैं, तो इसे ही बोला गया विशाल संग्रहालय। और इसके अलावा इसमें तोप ढालने का कारखाना भी इस दुर्ग में स्थित था। इसके अलावा जयबान तोप भी इसमें स्थित है। ठीक है, बूंदी वाले में गर्भ गुंजन जैसे तोप रखी गई है ना, वैसे ही यहाँ पे जयबान तोप रखी गई है। और ये किसने रखवाई थी? सवाई जयसिंह द्वारा रखवाई गई थी। और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप। और ये जनश्रुति है कि कछवाहा राजाओं ने राजकोष यहाँ पे रखा था। कहाँ पे? जयगढ़ में। मतलब इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें चलती है। कहा जाता है कि इन लोगों ने अपना राजकोष जयगढ़ दुर्ग में रखा था। ठीक है, तो इसलिए जयगढ़ दुर्ग बहुत सुर्खियों में भी आया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ यह था कि ऐसा कहा गया था कि जयगढ़ दुर्ग में बहुत बड़ा खजाना रखा गया है। और 1975 के आसपास की बातें हैं दोस्तों, कि इंदिरा गांधी ने पूरी आर्मी यहाँ पे भेज दी थी, बहुत सारी आर्मी यहाँ पे भेजी थी कि इसको खोदा जाए, खनन किया जाए, है ना, इसके तलघरों को ढूंढा जाए। तो बहुत दिन तक यहाँ पे खनन वगैरह भी हुआ था। और ऐसे पता चलता है कि मतलब कहा तो सरकार द्वारा ये कहा गया था कि कोई खजाना नहीं मिला है, लेकिन शक इसलिए होता है कि जिस दिन आर्मी यहाँ से वापस गई थी उससे पहले कई मतलब जैसे 100 से भी ज़्यादा जो ट्रक्स थे वो यहाँ से भर भर के निकले थे। और जब वो ट्रक निकले थे तब सारी हाईवेज़ मतलब जो भी जयपुर से दिल्ली तक का हाईवे है पूरा रोक दिया गया था उन ट्रक्स के लिए। तो कहा जाता है कि इसमें खजाना मिला है, लेकिन सरकार ने रिवील नहीं किया उस चीज़ को, क्योंकि कुछ चीज़ें सरकार को मतलब रखनी पड़ती हैं अपने इसमें थोड़े से सिक्योरिटी में। तो इस चीज़ के लिए भी जयगढ़ दुर्ग को विश्व में एक तरह से वो मिला था। सब लोग मतलब जानने लगे थे उस टाइम। जयगढ़ दुर्ग बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। तो फिर से देख लेते हैं जयगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह ने ही करवाया था 1600 में, लेकिन आगे चल के जयसिंह और सवाई जयसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसमें 3 दरवाजे हैं, डूंग दरवाजा, अवनी दरवाजा, भैरू दरवाजा। विजयगढ़ी भी है जहाँ पे राजनीतिक बंदियों को या कैदियों को रखा जाता था। इसके अलावा सुमट निवास, खिलवती निवास और विलास मंदिर यहाँ पे स्थित है। एक म्यूज़ियम है जिसमें शस्त्र रखे गए हैं, तोप ढालने के कारखाने हैं। जयबान तोप भी यहाँ पे रखी गई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और जनश्रुति है कि यहाँ पे खजाना था या मिला था या है, जो भी है। नाहरगढ़ दुर्ग, तीसरा जयपुर का दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग। देखो वो बन गया 1592 में, आमेर वाला। फिर जयगढ़ बन गया 1600 में, और ये सबसे लेट बना है 1734 में। किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? उस टाइम दोस्तों 1700 में आप सबको पता है मराठों का राजस्थान तक पहुंच हो गई थी और राजस्थान पे आक्रमण होने लग गए थे मराठों के। तो मराठों से सुरक्षा के लिए जो दुर्ग बनाया गया, इसलिए आप देखोगे कि नाहरगढ़ जो है ना, इन तीनों दुर्गों में सबसे ऊपर नाहरगढ़ ही है, ऊपर ही ऊपर वाली पहाड़ी पर। जैसे ऐसे 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 करके मान लो तो यहाँ पे तो है आमेर, फिर यहाँ पे है जयगढ़ और यहाँ पे है नाहरगढ़। इसलिए इसे जयपुर का मुकुट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत ऊंचा है नाहरगढ़। पुराना नाम इसका है सुदर्शनगढ़। अरावली पर्वतमाला का मुकुट भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। नाहरगढ़ नाम इसका लोक देवता नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर पड़ा था। और किले की प्राचीर के प्रवेश में
द्वार के निकट इनका मंदिर भी बना हुआ है। आप सबको पता है नाहर जी की कहानी आपने सुनी होगी, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, लंबे हो जाएंगे किले। हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी राजस्थान की तब वो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। नाहर सिंह भोमिया लोक देवता हुए हैं जिनके नाम पे इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा है, और इस किले के गेट पर जो है वो नाहर जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो एक और चीज़ के लिए फेमस है, इसमें एक जैसे 9 महल है जो 9 पासवानों के लिए बनवाए थे। किसने? माधो सिंह द्वितीय ने। उनके 9 पासवान थी, उनके लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। अब उनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, कोई नहीं पूछता है कि कौन से महल का नाम क्या था, बस एक समान 9 महल है, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। राजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर इसी किले में कैद करके रखी गई थी। जगत सिंह की जो प्रेमिका थी रस कपूर, वो नाहरगढ़ किले में ही कैद करके रखी गई थी। ठीक है, तो छोटी छोटी सी दंत कथाएं हैं जो इन किलों से जुड़ी हुई है। तो नाहरगढ़ का 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु निर्माण करवाया था। अरावली का मुकुट भी इसे बोलते हैं, और नाहर सिंह भोमिया के नाम पे इसका नाम पड़ा था। और इसके प्रवेश द्वार के निकट मंदिर बना हुआ है, 9 महल है, 9 पासवानों हेतु महाराजा माधो सिंह ने बनवाए थे, और जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर इस किले में कैद करके रखी गई है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 5 किले। तो 15 किले हमारे हो चुके हैं। मुझे पता है वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे हैं दोस्तों, बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ इस टाइम पे। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर हुई नहीं है, तो इसलिए मैं भी थोड़ी स्लो चल रही हूँ। आप लोग जितने वीडियोज़ हैं उनसे पढ़ लीजिएगा। मैं मिड दिसंबर में फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद में अपने जो वीडियोज़ हैं वो फिर से रेगुलर आएंगे, हर डे का एक वीडियो आएगा। अभी थोड़ा सा 3-4 दिन का गैप हुआ जा रहा है, उससे थोड़ा सा वीडियो डिले हो रहा है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा। इतने दिन जो पुराने वीडियो पड़े हैं उनको आप रिवाइज करते रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।